आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स भी बोला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होता क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है और इसको किस तरीके से निकाला जाता है। उसके अलावा हम इस लेक्चर में अपना एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से और एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एक बार देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जैसे कि अगर हम बोले कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 8 के क्या फैक्टर होंगे? फैक्टर सपोज करिए 1, 2, 4 और कोई होगा और 8, यानी कि फैक्टर में है जो जिसकी टेबल में 8 आता हो। किसी भी नंबर्स का फैक्टर वो बोला जाएगा जिसकी टेबल में 8 आता है। जैसे 1 की 1 8 जा 1 तो सबके फैक्टर होता है, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, यानी कि दिस इज कॉल्ड फैक्टर। एक और ले लेते हैं, सपोज करो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 तो सभी का होता है, 1 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है और किसमें आता है 6 की टेबल में भी 12 आता है और खुद 12 की टेबल में आता है। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 12, यानी कि फैक्टर वो नंबर्स है जिसकी टेबल में 12 आता है। ये तो था हमारा फैक्टर। नाउ कॉमन। अब कॉमन क्या होता है? कॉमन तो किन्हीं दो चीजों में ही निकाला जा सकता है। जब कंपेयर करते हैं तो कॉमन आता है। तो यहां पे कॉमन क्या है? कॉमन बताइएगा। कॉमन देखिए आप 1 हम निकालते हैं कॉमन। कॉमन क्या चीज है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ठीक है। और तो कोई चीज वैल्यू कॉमन नहीं है, ना 8 ना 6 ना 12, ठीक है। तो दो नंबर्स के फैक्टर ये थे, उनमें कॉमन ये आया हमारा। ओके, कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कॉमन क्या है? इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। इट मीन्स दिस इज 4। इट मीन्स HCF of 8 and 12. HCF of 8 and 12 is 4. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो लेकिन हाईएस्ट हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड HCF ऑफ 2 नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए नाउ ये तो था हमारा सिंपल वे। अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? सेम एग्जांपल ले रहे हैं 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 1 तो सभी का होता है और 2 4 प्राइम नहीं होता, 8 प्राइम नहीं होता। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप देख रहे होंगे, 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 के प्राइम फैक्टर ये आ गए। 12 के करते हैं ऐसे, 12 के करेंगे तो क्या होगा? 1 सभी का होता है इंटू 3 इंटू 4, या 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, 3 इंटू 2 इंटू 2। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 12। सेम अब यहां पे भी वही, क्या चीज कॉमन है और हाईएस्ट क्या है? HCF चाहिए इसका। HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो कॉमन ढूंढ लेते हैं इसमें। आप देख रहे होंगे दिस एंड दिस, 2 इंटू 2, दिस इज द कॉमन। इट मीन्स 4। HCF ऑफ 8 and 12 is 4. दिस इज नॉर्मल वे फैक्टर से, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर अब इसी में हम नंबर बढ़ा देते हैं, सपोज को एक नंबर ले लेते हैं हम 24।
अब क्या होगा, 24 के फैक्टर करते हैं, क्या होगा, 1 तो आना ही आना है, तो 1 यहां पे भी लिख सकते थे, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, 1 सभी का फैक्टर होता है। 24 में 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया। अब यहां पे एचसीएफ निकालते हैं हम, एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 24, 8, 12 एंड 24। सबसे पहले तो इसमें कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है, 2 इधर भी 2 2 2 2 2 2, 2 इंटू 2 तो आ ही रहा है, 3 इधर है, इधर भी है, लेकिन यहां पे नहीं है, एक 1 है, मैंने बोला 1 तो सभी का होता है, तो 1 से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हो कि 8, 12 एंड 24 के का एचसीएफ भी 4 ही आता है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड आउट द एचसीएफ। नाउ वी डिस्कस लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन से एचसीएफ कैसे निकलता है, डिवीजन से कैसे निकलता है। डिवीजन बोले तो सपोज करो यही है मेरे पास 8 और 12, 8 एंड 12, इसका डिवीजन मेथड से मेरे को फैक्टर निकालना है। तो डिवीजन सबसे जो बड़ा नंबर है उसको यहां पे रखिए और छोटे नंबर्स को डिवाइड कीजिए इससे। 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना है 4, अब 4 रिमाइंडर आएगा, इसको फिर ऐसे और ये नंबर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर विल बी 0। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा, जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर दिए हैं उनका एचसीएफ ये होगा, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, सपोज करो इसमें तो चलो 7 एंड 13, 7 एंड 13, आप देख रहे होंगे इनमें दोनों में कॉमन है, कुछ चीज है ही नहीं, कॉमन नहीं है, तो फैक्टर कहां से कॉमन, एचसीएफ कैसे आएगा देखते हैं। देखने से पता चल रहा है कि 1 इज द एचसीएफ, क्योंकि 1 सभी का होता है, हर किसी में 1 मिलता है, तो 1 तो होगा ही। चलो करते हैं बड़ा नंबर बीच में, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, रिमेनिंग 5, फिर वही प्रोसेस, 7 यहां पे 5 बन जा 5, रिमेनिंग 2, फिर 5, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2, 1 2 जा 2। तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो एचसीएफ क्या हुआ मेरा 1, जो कि हमें देखने से ही पता चल रहा था कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक। ये तो था हमारा 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना। अगर 3 नंबर आ जाए, 3 नंबर का डिस्कस करते हैं नाउ। अगर मेरे को 3 नंबर दिए जाते हैं तो उनका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इन 2 को ले लेते हैं, किन्हीं भी 2 को ले सकते हैं। पहले इन 2 को अपना 12 इज ग्रेटर देन टू 8, सो 8 1 जा 8, रिमेनिंग 4, 8, 4 2 जा 8, 0। इट मीन्स एचसीएफ आ गया, इन 2 नंबर्स का एचसीएफ आया 4। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज 4, ठीक है। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा, उन दोनों के एचसीएफ के साथ सेम प्रोसेस अब इन दोनों के लिए अप्लाई करूंगा। कैसे, 24 इंटू 4, देखो 4 6 जा 24, ये तो कंप्लीट हो गया। ये तो रिमाइंडर 0 यहीं पे आ गया, इट मीन्स दिस इज द एचसीएफ। सो एचसीएफ ऑफ 8 12 एंड 24 इज 4, यानी कि तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 4 आया।
तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको कि HCF हमने फैक्टर से कैसे निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे डिस्कस किया, और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इससे भी ज्यादा जाता है तो फिर इन दोनों का जो है वो तीसरे के साथ हम कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।